मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक था कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या था? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। उसमें जो है करड़ी था कि जो है करड़ी की परिभाषा, यदि किसी धन परिमेय संख्या का कोई मूल रूट पूरा ज्ञात ना कर सके तो उस मूल को करड़ी अथवा अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे रूट में 3, ठीक है, ये मतलब रूट से जो है बाहर ना निकल पाए, रूट से बाहर ना निकल पाए, इन्हीं को जो है रूट में बोलते हैं कि यही इसके जो है मूल होंगे। जैसे रूट में 4 है, ये जो है रूट से बाहर निकल जाएंगे कि नहीं, ये क्या होंगे रूट में, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यही ना, ये 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 2 बाहर निकल आएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यही जो है इसके मूल कहलाएंगे। उसके बाद ये जो है इसे जो है रूट से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी कोई आकृति बनी होगी, इसे जो है यही करड़ी है, करड़ी को जो हुई यहाँ से ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर उदाहरण क्या है, रूट में 2, फिर फिफ्थ रूट, इसको जो है यहाँ पर जो रहेगा, इसको ऐसे 5 है तो फिफ्थ रूट बोलेंगे, और 5 रूट बोलेंगे, नहीं तो फोर्थ रूट बोलेंगे, 8 ऐसे ही। ठीक है, फिर हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि करड़ी के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट में -4, इसको जो है बहुत गलत है, ठीक है ना। ऐसा कभी भी रूट में -4 और भी कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे -2, -3, ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते हैं करड़ी के अंदर। उसके बाद करड़ी के नियम हैं, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। m और n जो है संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी संख्या, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है 0 m और n 0 लेने का मतलब कुछ नहीं होगा। उसके बाद दूसरा क्या है, a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n, ये दूसरा नियम था। तीसरा क्या है, nth रूट, ठीक है, इसमें n रहेंगे, n है, फिर रूट में a है, फिर यहाँ पर रूट में n है, फिर रूट में b है बराबर nth रूट ab, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर चौथा क्या है, nth रूट a फिर nth रूट b बटे में है, तो इसको पूरा ऐसे लिख करके, ऐसे रूट में बना करके उसके बाद a बटे b ऐसे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर ये 5वां है कि जैसे यहाँ पर ये 2 रूट लगे हैं, यहाँ पर nth रूट है, फिर रूट में mth रूट है, मतलब यहाँ पर जो है m है, उसके बाद यहाँ पर रूट में a है, इसको ऐसा लिख सकते हैं m इंटू n रूट में a। उसके बाद जो है वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं, इनको जो है देखते हैं क्या है ये। जैसे रूट में a और रूट में b, यहाँ पर ये गुणा का निशान है, ऐसा यदि कहीं पर लिखा जाता है, ऐसे बूंदी टाइप का कुछ, यदि इस बगल ऐसी संख्याएं कुछ लिखी हैं, जैसे 2 इंटू 3 ऐसी कुछ लिखी हैं, उसका मतलब यहाँ पर गुणा होता है। ए बी के पदों में यदि लिखा गया है तो वहाँ पर गुणा समझा जाता है। जैसे रूट में a है, फिर रूट में b है, इसको लिखेंगे रूट में a b। जैसे फिर रूट में a बटे रूट में b, उसको लिखेंगे रूट में a बटे b। जैसे फिर उसके बाद है तीसरा है रूट में a माइनस रूट में b, फिर गुणे, ये ब्रैकेट लगा ना, रूट में a माइनस रूट में b ब्रैकेट लगा, ये वाला छोटा वाला, फिर यहाँ पर ये रूट में a प्लस रूट में b बराबर a माइनस b। जैसे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b, फिर दूसरे में a माइनस b, यह होता है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी के फॉर्म में यहाँ पर यदि रूट लिखा गया है, रूट में है, तो इसका जो है a माइनस b, a प्लस b बराबर a माइनस b होता है। ठीक, ऐसे जैसे फिर यहाँ पर रूट में a माइनस b फिर a प्लस b लिखा गया है, यहाँ पर b जो है रूट में है तो इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये जो है रूट से बाहर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर a इंटू a ये हो जाएंगे a स्क्वायर, फिर
रूट में माइनस बी, ये तो क्या होंगे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर यदि रूट लगा इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल बी ही बाहर निकल के आएगा। ठीक, उसके बाद पांचवा क्या है, जैसे ए रूट में ए प्लस रूट में बी इसका होल स्क्वायर है, तो रूट का फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे हमने, क्या पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही था ना फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर जैसे यदि कोई संख्या रूट में है, रूट में ए है रूट में बी है, तो रूट ए का स्क्वायर करेंगे ए आएगा, फिर रूट बी का स्क्वायर करेंगे रूट में बी आएगा, फिर 2 तो आता ही है यहाँ पर 2, फिर रूट में ए इंटू रूट में बी आएगा। तो इससे लिख सकते हैं, कहाँ गया ये जो है, इससे लिख सकते हैं रूट में ए इंटू रूट में बी। ठीक, हमने जो है नियम को पढ़ लिया, नियम पढ़ लिया। अब उसके बाद सवाल करते हैं। सवाल में ये हमारा उदाहरण है, उदाहरण में पहला है कि रूट 3 बटे रूट में 4 माइनस रूट 3 का परिमेयीकरण कीजिए। हमने तो आप लोगों को परिमेयीकरण तो बताया नहीं, परिमेयीकरण होता क्या है, परिमेयीकरण होता क्या ये तो बताया नहीं। अब परिमेयीकरण को बताते कि परिमेयीकरण होता क्या है। ठीक, परिमेयीकरण ये होता है कि जो भी यहाँ पर हर में संख्या होगी, हर में जो भी संख्या होगी वह रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे 1/2 यहाँ पर 1/3 ऐसा होना चाहिए, ऊपर रूट में हो जाए, मतलब अंश जो है अंश रूट में हो जाए, अंश रूट में हो जाए, लेकिन जो है हर रूट में नहीं होना चाहिए, यही जो है परिमेयीकरण का मतलब है। उसके बाद जो है जैसे यही है कि रूट 3/4 माइनस रूट 3 का परिमेयीकरण कीजिए। तो परिमेयीकरण करने के लिए अब ये हमारा जो है ये जो है यहाँ पर रूट में है, यहाँ पर ये रूट में है, तो हम क्या करते हैं कि इससे जो है यहाँ पर गुणा करा देते हैं। जैसे क्या है कि रूट में 3 है बटे रूट में 4 है माइनस रूट में 3। अब इसके जो यदि यहाँ पर ये घट रहे हैं रूट में 4 माइनस रूट 3, तो इसके योग से इसके उल्टे से यहाँ पर जो है गुणा करा देंगे। क्या आएगा, रूट में 4 प्लस रूट में 3 बटे रूट में 4 प्लस रूट में 3। भाई इसी से देखिए गुणा करा रहे, इसी से भाग करा रहे, इसमें कुछ अंतर होगा नहीं होगा, काहे कि नहीं होगा, ये जो है ऊपर नीचे अंश और हर जो है कट जाएंगे ना, यहाँ पर ये कट सकते, लेकिन हमको यहाँ पर इसी से गुणा करा रहे तो इनको काटना नहीं है, हमको जो है अपना काम चलाना है, अपना काम चलाना है। तो यहाँ पर ये जो है इनका इसमें गुणा होगा, क्या आएंगे, रूट में 3 इंटू रूट में 4 प्लस रूट में 3, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताइए इनको ऐसे ब्रैकेट में कर सकते कि नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है तो इनको जो है ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4 माइनस रूट 3 और 4 प्लस रूट 3 कुछ दिख रहा है, कुछ चमक रहा है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमने जो है परिमेय पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे कि रूट में a माइनस रूट में b है, फिर दूसरे ब्रैकेट में रूट में a प्लस रूट में b है। तो यहाँ पर क्या लिखे थे हम, जो है a माइनस बी, यहाँ पर ऐसा लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तुरंत पलट करके पन्ना पलट करके पीछे देखिए ये परिमेय लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, ये परिमेय लिखा गया है। अब यहाँ पर जो है a माइनस बी a प्लस बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर रूट में 4 है, यहाँ पर भी रूट में, तो 4 माइनस 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट में 3 इंटू रूट में 4 प्लस रूट में 3 बटे 4 में से 3 जाए कितना आएगा, 1 आया। उसके बाद इसका इसमें चाहो तो गुणा करा दो,
गुणा करा देते हैं। चलिए गुणा ही कराते। ए नीचे एक लिखने का कोई मतलब है, एक से भाग देने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर रूट में 4 इंटू रूट में 3 क्या होगा, रूट में 4 इंटू रूट में 3 फिर यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है तो प्लस रहेगा रूट में 3, इसमें रूट में 3 तो रूट में 3 इंटू रूट में 3। फिर 4, जैसे 4 का यदि रूट निकालना होगा, 4 रूट का मतलब यही करड़ी है, तो इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 इंटू रूट में 2। तो यहाँ पर 2 2 क्या आएंगे, बाहर आएंगे ना, 2 बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, रूट में 2, ये बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं क्या है, रूट में ये 4 है तो ये बाहर आएगा 2 रूट में 3 प्लस ये जो है कितना आएगा, जैसे रूट में 3 इंटू रूट में 3 कितना आता है भाई साहब, दिखाते हैं आप लोगों को। रूट में 3 इंटू रूट में 3 कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर कितना, 2 प्लस रूट 3 बटे रूट 3, यही हमारा आंसर होगा। फिर दूसरा सवाल क्या है उसको जो है करते हैं। यदि उदाहरण 2, यदि ए और बी परिमेय संख्या है, मतलब रूट में नहीं होना चाहिए, ये परिमेय बोल दिया है, परिमेय बोल दिया, रूट में नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जैसे ये हो जाए। उसके बाद और रूट में मतलब 2 प्लस रूट में 3 बटे रूट 2 माइनस रूट में 3 बराबर ए प्लस बी रूट में 3। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये जो है अंश और हर के रूप में दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, केवल एक ही फॉर्म में है, a प्लस बी रूट 3। तो a और b का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस रूट में 3 बटे 2 माइनस रूट में 3। अब यहाँ पर ये जो है क्या है, यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 है हर में, हमको जो है इसका परिमेयीकरण तुरंत करना होगा। जैसे ही यहाँ पर अंश और हर में कुछ चीज़ें दिखें और यहाँ पर ये जो है सिंगल में दिखे, मतलब ये a प्लस बी रूट 3 कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, p q x y कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो है क्या है, 2 बटे 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3 ऐसा है। तो यहाँ पर इसके विपरीत चिन्ह से, यदि यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा कराना होगा। क्यों कराते हैं ऐसा, क्योंकि हमको जो है नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना होता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसके विपरीत चिन्ह से जो है गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर कितने से गुणा होगा बताइए, कितने से गुणा होगा, 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3। इनको जो है यहाँ पर विपरीत चिन्ह से कराना है। कितने से कराएंगे, 2 प्लस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3। इसी से देखिए गुणा करा रहे, इसी से भाग करा रहे, कोई अंतर होगा नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ब्रैकेट में जैसे a प्लस बी है, दूसरे में भी a प्लस बी है। जैसे a गुणे a बराबर कितना होता है, a स्क्वायर होता ना, यही होता है a गुणे a बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3, इसको a के तरीके से पकड़िए, a के तरीके से यदि पकड़ेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3, यहाँ पर कितना आएगा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये आएगा, यही आएगा ना भाई, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 बटे यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये आया। यहाँ पर ये क्या है, ये माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, फिर माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, रूट 3 का स्क्वायर 3 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बटे 4 में से 3 जाए कितना बची, 1, 4 में से 3 ना घटावत है, 4 में से 3 जाए कितना आई, 1 आई। तो फिर 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ये तो भाई साहब ये किस में दिख रहे, a प्लस बी रूट 3, इनके ऊपर तो स्क्वायर स्क्वायर है नहीं। हम क्या करते हैं, इसको बाद स्क्वायर को खोल देते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है,
कि यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर, 2 की जगह पे क्या है, ये है, यहाँ पर है √3 की जगह पर b है। इसको मत समझना ये और b, इसको मत समझना, ये अलग से फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर ये अलग से फार्मूला लिख रहे हैं, ये नहीं है। उसके बाद 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस कितना 2 × 2 × √3। अरे भाई 2ab आता ना, 2ab, 2 तो पहले से, इसमें भी 2 है, यहाँ पर 2 है और √3, 2 पहले से, फिर 2, फिर ab, तो 2ab हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना आया 3 आया, फिर इसका गुणा कर लो कितना आएगा 2 दूनी 4 √3, फिर 4 + 3 कितना आएगा 4 × 3 = 7 प्लस 4 √3। अब भाई कितने लोग इसको जो भी जोड़ देंगे 7 + 4 11 √3, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये √3 है, यहाँ पर यदि √3 है, यहाँ पर √3 नहीं है, तो ये जो है नहीं जुड़ेंगे। कितना आएगा ये 7 + √3, इसको ऐसे लिखते हैं 7 + 4 √3 बराबर कितना, यहाँ से इसको उठा लाओ नीचे, बराबर कितना a + b √3। अब ये क्या है कि a और b है, a और b की जगह पर जो जो अंक दिख रहे हैं उनको खींच लो, तो वही हमारे क्या है a और b के मान होंगे। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या दिख रहा है, पहले देखिए हमको √3 को पकड़ना, रूट को पकड़ना, रूट को पकड़ लिया, ऐसे जो है यहाँ पर इसको पकड़ लिया। अब इसको तो लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। अब रूट के बाहर क्या यहाँ पर b है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो b बराबर कितना आएगा 4, और फिर a बराबर कितना आएगा, a की जगह पर क्या है, a बराबर कितना आया 7। ये जो है a और b के मान हुए। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। a और b एक परिमेय संख्या भी है। ये उदाहरण नंबर 3 है, इनको सरल करना है, मतलब सरल मतलब इनको छोटा करना है, छोटा, ठीक है। सरल मतलब यही होता है कि उनको छोटा करना होता है। तो ये -b, ये +b, तो हमने आप लोगों को क्या बताया था कि यदि a ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, तो क्या होता है a² - b², यही होता है। तो यहाँ पर 13 रूट में 13 रूट में 13 रूट में 6 रूट में 6 माइनस का 13 - √6 13 + √6, तो √13 का स्क्वायर कितना आएगा 13, फिर माइनस √6 का होल स्क्वायर कितना आएगा 6, तो 13 में से 6 जाए कितना आएगा 7 आएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही सरल हो गए, ठीक। ये फिर कितना है 6 + √6 6 - √6, तो ये भी ऐसे हो जाएंगे। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, फिर √6 का स्क्वायर कितना आएगा -6 बराबर कितना आएगा 30, यही आंसर होगा। जैसे फार्मूला लिख दे रहे हैं भाई, नहीं समझ में आ रहा, जैसे a + b, दूसरे में a - b, तो क्या होता है बराबर में a² - b²। अब यहाँ पर यदि रूट लगा है तो रूट का वही रहेगा, बस इसको जो है ऐसा ही पकड़ लो, a + b, a माइनस टाइप का कुछ, वही जो है तुरंत आ जाएंगे। रूट का स्क्वायर करोगे तो वही संख्या आएगी, यदि बाहर कुछ है 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। उसके बाद उदाहरण नंबर 4 है। अब भाई साहब इनको ज़रा गौर से देखिए, ये क्या है कि जैसे 45 है -3√20 है प्लस 4√5। अब इनको सरल करने के लिए हमको रूट के अंदर का जो भी अंक होगा, रूट के अंदर का जो भी अंक होगा उनको जो है सेम करना होगा, मतलब हर रूट में हर एक अंक जो है बराबर दिखने चाहिए, तभी हम इनको जोड़ घटा सकते हैं, वरना नहीं जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पर सबसे छोटा क्या है, रूट में 5 है,
सबसे छोटा रूट के 5 है तो इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 5 और 1 ही आएगा, यही तो आएगा 5 और 1। तो तब हम सबके रूट में यही चीज़ बनाते हैं। यहाँ पर भी 5 मिल सकता है, देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको क्या मालूम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 45 है तो इसको लिख सकते हैं 9 × 5, ये लिख सकते हैं कि नहीं, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 होता है ना। पहाड़ा याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो याद कर लो, यही सिंपल है, ठीक है। -3 × रूट में 20, तो भाई साहब 5 × 4, 5 चौका 20, ये भी आएगा कितना, 5 × 4 ये आए, ठीक है, प्लस 4 √ 5, ये रूट में 5। अब यहाँ पर देखिए जैसे रूट में 3 × 3, रूट में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं ना, रूट में 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 × 3 नहीं समझा, 3 × 3 वही तो लिख रहे हैं, रूट में 3 × 3 गुणे रूट में 5, यही तो रूट में, इसको लिख सकते हैं -3 गुणे 2 × 2 × 5, ये नहीं लिख सकते। अब भाई यहाँ पर अंक जो है पीछे 4 था, हम इसको पहले लिख दिया, जैसे 2 × 2 या फिर नहीं 2 × 1 या फिर 1 × 2 कितना आएगा, बराबर 2 ही तो आएगा, यही आया ना। जैसे इधर से कान पकड़े तब भी कान पकड़ाएगा, इधर से पकड़े तब भी कान में पकड़ाएगा। यहाँ पर कितना है, प्लस है 4 √ 5, ये आया, यहाँ तक पूरा बढ़िया है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 3 बाहर आएगा तो क्या है, 3 रूट में 5 माइनस, यहाँ तो 3 बाहर पहले से रखा गया है, 2 बाहर आएगा तो 3 में गुणा हो जाएगा, गुणा होगा कि नहीं होगा। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 रूट में 5, ये 6 रूट में 5 आया, प्लस 4 रूट में 5, ये इतना आए। अब देखिए यहाँ पर सबके पड़ोसी हैं √5 हैं, सबके पड़ोसी √5 हैं कि नहीं हैं, हैं, सबके पड़ोसी √5 हैं। तो यहाँ पर 4 और 3, इनके ये जो बाहर के अंक होंगे इनको ऐसे जोड़ देंगे, कभी √5 ऐसा मत जोड़ना कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 √5 इनको जो है जोड़ देते हैं, तो 4 √5 फिर 3 √5 कितना आएगा, 4 3 7 √5 माइनस 6 √5। अब 7 में से 6 जाए कितना आएगा, 1 आएगा। तो वही 7 में से 6 जाए 1 आएगा, तो 1 की जगह क्या है, √5, यही हमारा क्या होंगे, आंसर होगा, यही √5, यही आंसर होगा 7 में से। फिर यहाँ पर ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है कि रूट में 24/8 प्लस रूट में 54/9 ये है। तो इनको जो है अब यही चीज़ हमको बाहर करना होगा, तभी हम जो है कर सकते हैं, अन्यथा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर रूट में 54 है तो लिख लेते हैं 24 का गुणनखंड कितना होगा, 6 × 4, 6 चौक 24 होगा। इसको और थोड़ा सरल कर लो भाई, सरल क्या है, 3 × 2 × 2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं। फिर 54 को 6 × 9 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 6 × 9, 6 9 में 54। अब देखिए यहाँ पर भी 6 मिल रहा है, यहाँ पर भी 6 मिल रहा है, इनको करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर 6 यहाँ पर 6, तो रूट में 6 चिपका देते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे चिपकाते हैं। तो 9 × नहीं 9 यहाँ पर 54 थोड़ी है, ओ सॉरी, यहाँ पर 24 है तो 4 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, /8 प्लस रूट में 54 है तो कितना आएगा, रूट में 6 × 9, 6 9 में 54/9, ठीक। ये यहाँ पर कितना आए, 9 आए, यहाँ पर रूट में 9, रूट में 6, तो यहाँ पर 6 तो बाहर आएगा नहीं, 3 × 2 वो तो ऐसे रहेंगे। यहाँ से 4 बाहर आ सकता कि नहीं आ सकता, जैसे रूट में 4 बार बार वही क्या बताएं यार, 2 × 2 = 2, यही तो आएगा। यहाँ पर ये सभी चीज़ें समान लिखी गई हैं, तो यहाँ से रूट में 4 ये 2 बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर रूट में 6/8 बचेगा। ये बचा कि नहीं बचा, ये बचे हैं, प्लस यहाँ से रूट में 9 वही चीज़ है, दोबारा 3 बाहर आएगा, रूट में 6/9,
ये तो है ना, ये तो है ठीक। अब ये यहाँ पर कुछ कटेंगे, जैसे 2 एकम 2, 2 चौका 8, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। ये यहाँ पर आया, क्या आया यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा साइड में क्या लिख देते हैं, क्या बचा है वही लिखेंगे, दूसरा थोड़ी लिखेंगे। 6/4 बचा रूट में 6/4 बचा, फिर प्लस का रूट में 6 बटे कितना बचा 3 बचा। अब भाई साहब यहाँ पर हमको जोड़ने में कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, रूट 6 को बाहर खींच लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, ऐसे रूट में 6 है। अब यहाँ पर ऐसा लिख सकते कि नहीं, 1/4 प्लस 1/3 ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई साहब। इनको जो है जब रूट में इनको गुणा कराएंगे तो एक एक के साथ चिपक जाएंगे ना, तो यहाँ पर 6/√4 और 6/√3, हाँ वही चीज़ उभयनिष्ठ कॉमन लिए हैं, वही समझ गए आप लोग, ठीक समझ गए, बढ़िया है। तो फिर 6 यहाँ पर कितना आएगा, अब इसको तो जोड़ सकते हैं 1/4 1/3, तो क्या आएगा रूट में, इनको जो है थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि रूट में 6 फिर 1/4 प्लस 1/3। भाई एलसीएम कितना आएगा मेरे, एलसीएम कितना आएगा, तो 12 आया, 12 आ गया, फिर 4 से 3 में भाग देंगे, ये जोड़ना नहीं आता। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 4 + 3 + 4, तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर लिख रहे हैं एकदम डायरेक्ट तुरंत, 4 3 7, तो 7√6/12 यही आएगा आंसर, 7√6/12। अरे काहे नहीं लिखा रहे हो, 7√6/12 यही हमारा आंसर होगा। ये उदाहरण 5 है, यदि x बराबर 3 + √8 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भाई साहब कितने लोग होंगे ना, कितने लोग होंगे कि x की जगह पर तुरंत यहाँ पर उठा के रख देते हैं, ठीक है। ऐसा अपने को नहीं करना है, अपने को एकदम सिंपल तरीके से जाना है कि x की हम वैल्यू यदि निकालने तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एकदम जो है सिंपल है अथवा से, ठीक है। तो x बराबर कितना दिया गया है, 3 + √8 ये दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया। तो यदि हम 1/x की वैल्यू निकाल लें तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे देखिए करते हैं, यदि हम इनको जो है 1/x में लिखना चाहें, यदि 1/x है, 1/x है, यदि हम इसको 1/x कर दें तो यहाँ पर बराबर 1/3 + √8 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, यही आएगा। अब इनको जो है हम क्या करते हैं कि इनको हल कर लेते हैं। इनको हल कैसे करेंगे कि 1/x वही चीज़ कि परिमेयीकरण हमको बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है, ये तभी इसी तरीके से ये सवाल लगेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर 3 + √8 है, इनको देखते ही आप लोगों को चमक जाना चाहिए, ये चमकना चाहिए कि यदि यहाँ पर प्लस है तो हमको उसके विपरीत चिन्ह से गुणा कराना है ना, गुणा कराना कितने से, विपरीत चिन्ह से। तो यहाँ पर 1 × 3 - √8 इसी से कराएंगे, और यहाँ पर 3 + √8 तो पहले से बैठा हुआ है, फिर इसमें किसने से गुणा कराएंगे, कितने से करा रहे, 3 - √8 इसी से करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1/x को ऐसे पहले इसको रहने दो, यहाँ पर कितना है 3 - √8 बटे, अब इसको हल करेंगे, वही चीज़ बार बार बता रहे हैं कि a - b a + b a² - b², तो a - b a + b 3 का स्क्वायर कितना आएगा कि a² - b² बराबर a + b, एक ब्रैकेट में दूसरे में a - b, यही चीज़ बार बार हम दोहरा रहे हैं। यदि यहाँ पर एक ब्रैकेट प्लस में है दूसरे में माइनस में है तो इसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, और रूट में 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 आया, फिर 9 में से 8 जाए कितना आएगा, 3 - √8 बटे 1 आ गया। इतना आया कि
1/x बराबर कितना आया 3 माइनस रूट में 8, इतना चीज आया 3 माइनस रूट में 8। अब हमको वैल्यू चाहिए कितनी की, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, क्या x प्लस 1/x, इसको जोड़ देते हैं। तो x बराबर कितना दिया गया है, यहाँ से उठाते हैं 3 प्लस रूट में 8, और जो है 1/x बराबर कितना दिया गया है, इसका यहाँ पर प्लस है तो ये भी जुड़ेंगे, कितना आएगा 3 माइनस रूट में 8, यही आया। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे, रूट में 8 प्लस का रूट में 8 माइनस का रूट में 8, 0 आएगा। तो x प्लस 1/x बराबर 3 प्लस 3 कितना आएगा 6 आएगा, ये 6 आया। अब देखिए कि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अब हमको वैल्यू किसकी दी गई है, जैसे x प्लस 1/x बराबर 6 दिया गया है, तो वैल्यू पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर आप लोगों ने कक्षा 8 में जरूर पढ़ा होगा कि यदि जैसे ही वहाँ पर बहुत से सवाल थे, इतना बराबर इतना, x प्लस 1/x बराबर 6, तो इसका मान बताना था। तो इसको वर्ग करने पर क्या है कि वर्ग करने पर इसका वर्ग कर देते हैं। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कर दें क्या, यहाँ पर कर देते हैं। चलिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना है 6 का स्क्वायर, यही ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर 36। 6 का स्क्वायर कितना 36 आता है। तो इसको ऐसा लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना है, 1 ही आएगा, बटे x स्क्वायर का x स्क्वायर, तो प्लस ये 2x, ये अंश में x हर में अंश x कट जाएंगे, तो यहाँ पर 2 बचा बराबर 36। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36 माइनस 2, यहाँ पर ये जुड़ रहा है तो यहाँ पर जाके घटेगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 34। तो यही था हमारा, इसी की वैल्यू चाहिए थी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34 आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर इतना ही। उसके बाद हम जो है अगली वीडियो में आप लोगों को जो है प्रश्नावली 1.5 जो हल करवाएंगे। हमने जो है उदाहरण इसमें जितने थे सब हल करवा दिए, 1-2 बचा होगा, उसको आप वहाँ पर भाग थी उसको जो है आप लोग कर सकते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाकाल।